में प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वैर विधायक श्री बहादुर सिंह कोहली मुख्य रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले करीब 3 दर्जन छात्रों को सम्मानित किया गया। विधायक श्री बहादुर सिंह कोहली ने कहा कि सफलता पाने के लिए पढ़ाई और मेहनत बहुत जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि बेटा और बेटी दोनों को बराबर अवसर मिलने चाहिए, तभी समाज और देश आगे बढ़ेगा। भरतपुर में अपना घर आश्रम के कार्यक्रम में पहुंचे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने मीडिया से बातचीत में पिछली सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पहले पेंशन 5-6 महीने तक लेट होती थी, लेकिन अब 1-2 महीने में ही मिल रही है। मंत्री ने कहा कि भजनलाल सरकार ने पिछले 2 साल में पिछली सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं की है। रिफाइनरी परियोजना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार इसे पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अब 21 अप्रैल को श्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया जाएगा। लगातार 5 साल तक जनता के मुद्दों से सरकार बात की। 2013-18 में बीजेपी की सरकार थी, बहुत सारी योजनाओं को लागू किया था। हमारी वसुंधरा की सरकार ने उसको नाम बदलने का, बंद करने का काम तो पूर्व अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने किया था। 18 से 23 में जिस राजस्थान को भ्रष्टाचार के कारण जाना जाता था, पेपर लीक के नाम से जाना जाता था, लॉ एंड ऑर्डर का ध्वस्त था और खुला खेल लूट का जो मचा हुआ था, हत्याएं, लूट, डकैती, इस प्रकार के जो काम थे वो राजस्थान की पहचान बन गई थी। लेकिन 2023 में राजस्थान की जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को भरोसा जताया और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, तो हमने लगातार सेवा को महत्व दिया और राजस्थान के 8 करोड़ जनता के कल्याण के काम शुरुआत हुई। हमने दावे के साथ मैं कह सकता हूँ पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूर्व कांग्रेस सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया। अब कांग्रेस के नेता जब खाली हो गए, जिनका दिमाग मुझे लगता है खराब हो गया है, कि वो एक भी योजना का नाम नहीं बता पा रहे कि कांग्रेस सरकार के समय की चालू की गई योजनाओं को मुख्यमंत्री ने बंद किया है। ऐसी बेबुनियाद बातें करके, तर्कहीन बातें करके, तथ्यहीन बातें करके मीडिया में तो रहा जा सकता है, लेकिन जनता की नजर से बचा नहीं जा सकता है। इतने अनुभवी नेताओं को कम से कम अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि 5 साल जब कांग्रेस सत्ता में थी तब आपने क्या किया। उनके मंत्री तक जेल में रहे, उनके जो IAS अधिकारी लेवल के जो अधिकारी हुआ जेल में है, पेपर लीक में कितने आरोपी जेल में। हमने 350 के करीब पेपर करा दिए, एक भी पेपर लीक है। अभी SI के एग्जाम हुए, कोई पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। वही अधिकारी है, लेकिन सरकार बदली, सरकार का नजरिया बदला, सरकार का विजन बदला और उसके कारण से राजस्थान में हम लोग इतना बड़ा परिवर्तन जो है वो देख रहे हैं। क्या रिफाइनरी की बात अगर हम लोग करें, कांग्रेस सरकार नहीं कर सकती, 5 साल को मिला था, लेकिन हमने तय किया है कि हम रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति में करेंगे, जहां हम लोग 25,000 नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रतिवर्ष राजस्थान को 8 से 9,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो आएगा। भरतपुर में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा अटल सेवा केंद्र पर लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। इस दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवासन ने भरतपुर और डूंगरपुर सहित कई जिलों की महिलाओं से बातचीत की और उनकी समस्याएं व अनुभव सुने। उन्होंने बताया कि CM श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। महिलाओं को रोजगार, बैंक लोन और उनके बनाए सामान को बेचने में मदद दी जा रही है। सर के द्वारा राजस्थान के काफ़ी जिलों से लखपति दीदियों से सीधे संवाद किया गया, उनकी जर्नी के बारे में पता किया गया कि आजीविका के जुड़ने के बाद उन्होंने किस तरह से ग्रो किया, उनको क्या समस्याएं, पहले क्या उनकी परिस्थितियाँ थी और अब क्या है। तो हमारे भरतपुर से रूपास की ब्रिटिश पालका पुलिस जो ग्रुप का काम करती है, वो खुद भी 8 से 10 लाख रुपए पर एनम की इनकम है उनकी और 30 से 40 महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया हुआ है। उन्होंने अपनी ग्रोथ जर्नी बताई उनको। इस तरह CS सर के द्वारा सभी जिलों की एक आजीविका समाप्त है। मैं खानवा से हूँ, मेरे इस चैनल का नाम है जयश्री शंकर और आज मैं BC में जुड़ी तो इस CO सर से मेरी बात हुई। उन्होंने मेरे काम के बारे में पूछा तो मैं 30 से 40 महिलाओं को रोजगार देती हूँ और 10 से 12 हज़ार महीना तक कमाने पे जूट प्रोडक्ट का काम करती हैं। 30 से 40 महिलाएं काम करती हैं और साल का 10 से 12 लाख की इनकम हो जाती है हमारी।